अंदर थी। हम बेवकूफ नहीं थे जो वहां पर 12 दिन बैठे हुए थे। लोग कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए क्या हम राजनीति कर रहे थे या हम वास्तव में जनता के दुख के लिए वहां पर जो है बैठे हुए थे। आप कहते हैं कि एग्रेसिव मूड में क्यों आते हैं अधिकारियों के साथ। क्या हम एग्रेसिव मूड में नहीं आए। हमारे क्षेत्र के लोग इस तरीके से आज मर रहे हैं, नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बिल्कुल खोखली होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर कोरंगा और आप देख रहे हैं सुंदर कोरंगा ब्लॉग्स। ग्राउंड से सीधी रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसे लगातार उठा रहे भूपेंद्र कोरंगा और जो अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आइए देखते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। अब बताइए क्या हम राजनीति कर रहे थे या हम वास्तव में जनता के दुख के लिए वहां पर जो है बैठे हुए थे। यदि हम गलत कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, और अगर हम सही हैं तो अपने विधायक को कहिए कि इस्तीफा दें। इस दुर्घटना का जो जिम्मेदार है वो इस क्षेत्र का विधायक है। जी हाँ, भूपेंद्र कोरंगा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप हमें बताएं आखिर यहाँ क्या असली समस्या है। तो विधायक जी ने कहा था कि सोमवार मंगलवार में जो है इसका शासनादेश जारी होगा। तो हमारी उस मांग में जो है ये पुल भी थी। आप देख सकते हैं यहीं पर हम पुल चाह रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से रोड जाते होंगे। आप इसको जूम करके भी दिखा सकते हैं। देखिए ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। ये भी मांग हमारी उस भूख हड़ताल के अंदर थी। हम बेवकूफ नहीं थे जो वहाँ पर 12 दिन बैठे हुए थे। लोग कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए भूपेंद्र कोरंगा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर पहले ही हमारी मांगों पर काम हो जाता तो आज ये हादसा नहीं होता। सड़क खराब है, अस्पताल की सुविधा नहीं है और शराब की दुकानों हालात बिगाड़ रही हैं। सोचिए कि पैराफिट नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर से गाड़ी यहाँ चले जाती तो सोचिए कितनी बड़ी नदी है। यहाँ देख सकते हैं आप। और ये वही नदी है जहाँ से चुचेर और माचखेत की तरफ को जाते हैं, और इसको लेकर के नीचे जो पुल है वो आज तक नहीं बन पाया है। जी हाँ, क्या कभी प्रशासन ने इस पर कभी ध्यान दिया? हमने कई बार शिकायत की और भूपेंद्र कोरंगा जी भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक दर्दनाक हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इस मुद्दे को सबसे मुख्य तरीके से उठा रहे हैं भूपेंद्र कोरंगा। अगर वो नहीं ले जाते सबका खून यहीं पर गिर के वो मर भी सकते थे। कौन इसका जिम्मेदार है? वो स्वास्थ्य व्यवस्था। तीसरा हमारा ये मुद्दा था जब हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। यहाँ पर नजदीकी सामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छुट्टी में है। और एक डॉक्टर है, उनको कहा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा में जो है ड्यूटी में भेजा जा रहा है। अरे क्यों भेज रहे हो आप उनको वहां? या तो यहाँ वैसे ही डॉक्टर ज्यादा होते तो हम भी कहते चलो भेज दो। अभी जिला पंचायत के सदस्य ने बताया उनको टांके ढंग से नहीं लगाए गए थे वहां पर, और उसके बाद बागेश्वर ले जाया गया, वहां से भी 4 लोगों को रेफर कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अभी जिन्होंने यहाँ से जो पूर्व प्रधान जी थे, उन्होंने जो मरीजों को लेकर के उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में तेल डालने का पैसा सरकार के पास में नहीं है। और एक भले व्यक्ति आए और उन्होंने 2000 रुपए का तेल जो है कपकोट पेट्रोल पंप से उस एम्बुलेंस के अंदर डाली है। यह है विकास। और सुरेश गड़िया जी के चाटुकार हमको समझाते हैं कि हम गलत कह रहे हैं। यदि हम गलत कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है अगर समय रहते भूपेंद्र कोरंगा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान दिया जाता तो आज कई परिवार इस दर्द से नहीं गुजरते, नहीं जूझते। जी हाँ मेरे साथियों, क्या होंगे आखिर मुख्य मुद्दे? आइए मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। नंबर 1, खराब सड़क व्यवस्था। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। नंबर 3, शराब और दुकानों पर बढ़ता असर। इन सभी मुद्दों को लेकर भूपेंद्र कोरंगा लगातार आवाज उठा रहे हैं। जनता की मांग, आइए क्या है जानते हैं जनता की मांग। अब लाठी की जनता की मांग क्या है, आइए देखते हैं वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से। लोगों की मांग यह है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई हो, और जो बातें भूपेंद्र कोरंगा ने उठाई हैं उन्हें तुरंत लागू किया जाए। और सुरेश गड़िया जी, आप किस मातम में शामिल होने के लिए वहां आए थे? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके चाटुकारों से करना चाहता हूं। आप ले आ गए हट्टे कट्टे युवा मोर्चा के लड़कों को वहां पर। क्या दिखाना आप चाहते हो? एक वार्ड बॉय नहीं है आपका स्ट्रेचर नीचे निकालने के लिए और मरीजों को जो है हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए। और आप हमें बताते हो कि हम गलत कह रहे हैं या हम गलत चीज के लिए वहां पर बैठे थे। कहां गए इस क्षेत्र के विधायक के चाटुकार? कहां गए वो भाजपा के मुर्दे लोग जो इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी आज जिंदा नहीं हो रहे हैं? जब वो मर जाते तब शायद तुम लोगों को होश आती। और अभी चले जाएंगे भाजपा का झंडा और डंडा लेकर के घर घर प्रचार प्रसार करने के लिए। इतनी मोटी गड्डी, और जिस शराब की वजह से आज ये दुर्घटना हुई है वो शराब की पेटियां आप घर घर पहुंचाने का काम करोगे। तुम भाजपा के चाटुकारों आज कहां मर गए हो तुम लोग? ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये कोई मुझे शौक नहीं है, ये मेरे अंदर का दर्द है। जी हाँ,
एक तरफ जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ भूपेंद्र कोरंगा की लगातार उठती आवाजें। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब जागता है। और हम बोलेंगे और हम मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि ये दर्द, ये मेरे क्षेत्र का दर्द है, मेरे लोगों का दर्द है। आज भी घर में वो 11 परिवार रो रहे हैं, रोज हर दिन 4-4 समाज जो है मुझे फोन कर रहे हैं। कैमरा स्टैंड के साथ मैं सुंदर कोरंगा, बागेश्वर से ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार।